चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 गणित का ये वाला सवाल, जो कि आप सवाल को देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये जो सवाल है ये आंशिक भिन्न से संबंधित है। यानी कि आंशिक भिन्न में सॉल्व करके ही इसका हम समाकलन कर सकते हैं। और ये एग्जाम में 8 नंबर की आती है। आंशिक भिन्न से संबंधित सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। इसको आप लोग अच्छे समझिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, अब की बार जो है भाई एग्जाम में कन्फर्म कह रहे हैं कि आंशिक भिन्न से संबंधित सवालें आएंगी। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो चलिए भाई देर नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इसी सवाल को नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 dx। ठीक, इसी सवाल को नोट किए हैं। अब यहां पर क्या करेंगे पता है, यहां पर लिखेंगे माना। देखिए, जब भी हमें आंशिक भिन्न में सॉल्व करना होता है आंशिक भिन्न में, तो हम इसको मानते हैं और इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल की क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटीग्रल के बाहर हो गया। तो ये एक्स का स्क्वायर बनेगा और ये जो 9 है ना, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये एक्स का स्क्वायर बनेगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये एक बार जोड़ घटाकर हम एक्स प्लस 3 और हम एक्स माइनस 3 के रूप का इसे कर देंगे। अब इतना करने के बाद इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का मतलब है कि एक बार ए के बटे में कर देंगे एक्स प्लस 3 और प्लस लगा के एक बार बी के बटे में एक्स माइनस 3 कर देंगे। ये आंशिक भिन्न में हो गया। या ब्रैकेट लगाना हो लगा दो, ब्रैकेट हटाना चाहो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला आप लिखना 1/x स्क्वायर माइनस 9 बराबर का। अब ये वाला लिखें, बीच वाला केवल हम इसको तोड़े हैं भाई ताकि ये आंशिक भिन्न में चला जाए। तो ये वाला लिखते हैं a बटे में x प्लस 3 और प्लस में b के बटे में x माइनस का 3। अब यहाँ से सॉल्व करके पहले हम a और b का मान निकालेंगे, इसे हम समीकरण r मान लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे, उसके बाद पुनः यहाँ पर a और b का मान रख कर समाकलन कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे a और b का मान निकालेंगे। तो 1/x स्क्वायर माइनस 9 रहने दो, इन दोनों का गुणा कराएंगे भाई, दोनों हर का। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब इन दोनों का गुणा लघुत्तम लिया जाए तब हमेशा ध्यान देना, इसे तिरछा गुणा करा दिया करो। जब तिरछा गुणा कराएंगे तो ए एक्स माइनस का 3, इधर से कराएंगे तो प्लस में बी एक्स प्लस का 3, इस प्रकार से ये हो जाएगा। बटे वाले को आप काट के हटा दीजिए, 1 बराबर होगा ए एक्स माइनस का 3 प्लस में बी एक्स प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पर ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान निकालने के लिए भाई काफ़ी सिंपल तरीका है। जैसे ये 3 है माइनस में क्या, तो यहाँ पर x बराबर आप प्लस का 3 रख दो। x बराबर 3 रखने पर जब आप x बराबर 3 रखोगे तो ये 1 पड़ा रहेगा। जब x की जगह 3 करोगे तो 3 में से 3 घट के कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 3 3 कितना होगा, 6 भी हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर का 6 भी, 0 लिखेंगे ही नहीं तो 1, ये 6 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, यानी कि b बराबर कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब जैसे ही x बराबर 3 किए थे ये वाला 0 हुआ था, वैसे ही x बराबर -3 रख दो। जब x बराबर -3 करोगे तो ये 1 पड़ा रहेगा, a है। जब यहाँ पर x की जगह फिर -3 करोगे तो यहाँ पर जब -3 करोगे, -3 पीछे है और प्लस में b हो गया, यहाँ पर b हो गया। फिर x की जगह पर -3 करेंगे, फिर प्लस का 3 कर देंगे तो 1 बराबर ये 3 3 6 हो जाएगा। तो a गुणे माइनस का 6 होगा, प्लस में ये 3 3 घट के 0 आएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। a बराबर का -6 होगा। तो a ये पक्षांतर करेंगे -6, क्योंकि a के साथ ये गुणा में है तो ये बटे में -6 आएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि -6 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना ये -6 है तो ये इंटू में माना जाएगा, a के इंटू में है तो ये बटे में ही आएगा। तो a बराबर कितना आ गया, -1/6 आ गया। अब क्या करना है, समीकरण r में इसका मान रखो, समीकरण r से। तो यहाँ पर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर a की जगह पर हम -1/6 करेंगे और बटे में कितना है, x प्लस 3, और साथ में ही क्या करेंगे, इंटीग्रल लगाते चलेंगे। साथ में हम इंटीग्रल को भी लगाते चलेंगे। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे हम, ये देखिए
बी के बटे में है तो बी के स्थान पर 1/6 पूरे के बटे में x-3 करेंगे, इंटीग्रल dx लगा देंगे। तो ये तो हमारी पूरी सवाल ही हो गया भाई, जो सवाल हमें यहाँ पर दिया था यही सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व ना कर पाते, इसलिए हम इसको अलग करके पहले हम क्या किए हैं, पहले आंसर में सॉल्व किए हैं, जो कि यहाँ समीकरण मान लिए थे। अब इसी समीकरण में पूरा रख दिए हैं। अब हमें ऊपर से मतलब नहीं, अब यहाँ से मतलब है। तो ये -1/6 आगे हो जाएगा, इंटीग्रल में x+3 बचेगा dx, 1/6 आगे हो जाएगा तो 1/x-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। तो ये होगा माइनस में 1/6 और ये बदल जाएगा log x प्लस का 3, 1/6 होगा, ये भी हमारा बदलेगा log x माइनस का 3 प्लस का क्या करेंगे, c करेंगे। तो ये जो 1/6 है दोनों में कॉमन ले लेंगे, 1/6 कॉमन लेंगे। थोड़ा आप लोग यहाँ पर समझिएगा, जब हम log 1/6 कॉमन लेंगे तो इस वाले को पहले कर देते हैं क्योंकि ये प्लस में है, तो ये हमारा हो जाएगा log x माइनस का 3। ये जो है माइनस के साथ है तो माइनस के साथ पीछे कर देंगे, x प्लस का 3, ये मापांक प्लस का c हो जाएगा। यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं भाई, छोटा सा आप लोग समझिएगा, 1/6 log m और log n के रूप का हो तो ये हो जाता है log m/n। तो m के स्थान पर है x-3 बटे में n की जगह पर है x+3, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर प्लस का c लगाएंगे। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 1/6 log, ये बड़ा ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लगा लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। तो log में हो जाएगा x-3 अपान में x+3 प्लस का c, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से भाई 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी और भी हम क्वेश्चन जो है बताकर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और भाई छोटे छोटे वीडियोज और भी हमने दिए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। वीडियो अगर आपको छोटा छोटा वीडियो देखने में भाई मज़ा आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर छोटे छोटे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग वीडियो देखना है तो भाई उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, जहाँ से आपको भाई इधर उधर खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है भाई, कोई भी कॉस्ट नहीं है, सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा। ध्यान देना, प्लेलिस्ट हम इसी हिसाब से डिजाइन किए हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। और प्लेलिस्ट आपको सब सवाल थंबनेल पर ही शो करेंगी, लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में 10-15 प्रैक्टिस सेट दे देंगे, जहां से आपका पूरा का पूरा कोर्स ही समाप्त हो जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक भाई दे दिए हैं, आप जाइए वहां से अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।